सिलेबस हुआ नहीं अभी तक, प्री बोर्ड्स अच्छे नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं बन रही है, इतने सारे रिग्रेट्स भैया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, लिटरली बोल रहा हूँ, कोई बात नहीं, टेंशन ना लो। और ये वो व्यक्ति आपसे बोल रहा है जिसने मात्र 20 दिन में पढ़ के 89% मार्क्स स्कोर किए थे अपने क्लास 10th बोर्ड्स में। पर हाँ, एक बात समझ लो, बिल्कुल आपको रियलिटी बता रहा हूँ, अब अगर आप 8 से 10 घंटे नहीं पढ़ सकते हैं तो आप लिटरली भूल जाइए 95%। फिर आपका वही होगा 70%, 80%, इससे ज़्यादा आपके नहीं आ पाएंगे। ये आगे के जितने भी दिसंबर के दिन बचे हैं, अगर आपका सिलेबस नहीं हुआ है, थोड़ा सा बचा है, बिल्कुल भी नहीं हुआ है, पूरी कोशिश करो कि सिलेबस खत्म हो जाए 10 से 15 दिनों में। बहुत ज़्यादा टाइम लगे तो 20 दिन, इससे ऊपर नहीं लगना चाहिए। इतना सिलेबस कैसे खत्म होगा मैं आपको आगे पॉइंट्स में बता दूंगा। इससे पहले आपको ये बता दूं कि 8 से 10 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है। और अगर आप इतना कर पाओ तो ही इस वीडियो को देखो, वरना इस वीडियो को देखने से कोई फायदा नहीं। देखो भाई, अगर आप अभी 15-20 दिन, 1 महीने, 1.5 महीने पढ़ लोगे तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। अगर नहीं पढ़ोगे तो ये टाइम भी रिग्रेट के साथ जाएगा और आने वाला टाइम भी एक रिग्रेट वाला टाइम होगा, ठीक है। और अगर अभी पढ़ लोगे तो रिजल्ट की कोई टेंशन नहीं रहेगी, आराम से पैर फैला के सोना, 1 महीने 2 महीने जो करना हो वो करना। सो अभी आप जितनी भी देर जग रहे हैं, जितनी देर सो रहे हैं भैया, सोना कितना है, कितना भी सो लो, ठीक है, कितना भी सो लो, लेकिन जितनी देर आप जग रहे हो उतनी देर सिर्फ आपको पढ़ना है। कोई टाइम टेबल नहीं है, सुबह पढ़ना है, शाम को पढ़ना है, जितने टाइम पढ़ो, जितने टाइम जग रहे हो उतने टाइम पढ़ो। नाउ सवाल आता है कि अब हमें करना क्या है। सो क्या करना है वो आपको 4 स्टेप्स में बताता हूँ। सबसे पहली बात, फॉरगेट पास्ट एंड गिव राइट कमांड। सबसे पहले अपने पास्ट को भूल जाइए। अभी तक आपके नंबर से नहीं आते ना, कोई बात नहीं। अभी तक आपकी लाइफस्टाइल ऐसी रही है, अभी तक आपके इतने एडिक्शन रहे, फ़ोन आप चलाते रहे, इंस्टाग्राम वगैरह डिलीट कर दो, अब डिलीट कर दो भाई, ठीक है। तो अभी इतने सारे डिस्ट्रक्शन के कारण आपका रिजल्ट नहीं है, एज सिंपल एज दैट। आगे एक चीज़ें अभी पढ़ेंगे तो आगे रिजल्ट बहुत बढ़िया आएगा। सो पास्ट को भूल जाओ और गिव राइट कमांड, खुद को राइट कमांड दो। ध्यान रखना, ये परमानेंट ऐसे मैं आपको बोलता हुआ नहीं मिलूंगा। परमानेंट ऐसी वीडियो आप देखेंगे तो डेफिनेटली आपको पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा। सो खुद से जब आप बात कर रहे हो ना अकेले में, तो आपको राइट कमांड देनी खुद को। ये नहीं कहना है अरे भाई कैसे रिजल्ट आएगा, क्या होगा मेरा आगे, कैसे होगा, पढ़ने में मन नहीं लगता। नहीं, पढ़ने में मन लगता है मेरा, मैं पढ़ूंगा, मैं करके दिखाऊंगा, ठीक है। आज की पूरी रात पढ़नी, मतलब एक प्रकार से आपको क्या करना है, खुद से अच्छे से बात करना है। एकांत में अगर आप खुद को निगेटिव कमांड दोगे ना तो कभी पॉजिटिव वर्क नहीं कर पाओगे, कभी पॉजिटिव एक्शन नहीं ले पाओगे। खुद को पॉजिटिव कमांड दो तो पॉजिटिव एक्शन आप ले पाएंगे। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट करो जितनी जल्दी हो पाए, जितनी जल्दी हो पाए सिलेबस कंप्लीट करो। अगर नहीं हुआ है और अगर हो गया है तो रिवाइज करो मैक्सिमम टाइम, ठीक है। सिलेबस कैसे कंप्लीट करेंगे, कैसे कंप्लीट होगा सिलेबस, सिंपल सी बात है, एनसीईआरटी आपके दिमाग में होनी चाहिए। दूसरी चीज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, दो चीज़ें कंप्लीट कर लो, एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। मैटर ये नहीं करता किससे कंप्लीट करोगे, एसएसटी हो गई, हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई, ठीक है। इनको लाइन बाई लाइन पढ़िए। एसएसटी फॉर एग्जाम्पल लाइन बाई लाइन पढ़िए और पैराग्राफ से क्वेश्चन फाइंड करने की कोशिश करिए। वॉट, व्हेन एंड हाउ, WWH रूल से क्वेश्चन फाइंड करने की कोशिश करिए और वहाँ पर क्वेश्चन जब फाइंड हो जाए उनके आंसर्स वहीं पर मार्क कर दीजिए और इसी प्रकार से क्वेश्चन आंसर पढ़िए। इस प्रकार से अपने सारे चैप्टर कंप्लीट करिए एसएसटी में। हिंदी इंग्लिश में पूरी लाइन्स पढ़ो, लाइन बाई लाइन पढ़ो, पूरी आपकी जितनी भी स्टोरी दी गई, जितनी भी चीज़ें दी गई, ठीक है। इसके अलावा बात करें मैथ्स की, तो मैथ्स और साइंस की, तो साइंस और मैथ्स में कहीं से कुछ भी करके एक नोट्स बनाओ, फ्लो चार्ट के फॉर्म में नोट्स बनाओ, किसी फॉर्म में नोट्स बनाओ और पूरे वन शॉट जो भी देखना है। कुल मिला के आपका चैप्टर कंप्लीट होना चाहिए, आपका कंटेंट कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़, क्वेश्चंस प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है। एनसीईआरटी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा लगाइए, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए। दो चीज़ें, एनसीईआरटी को कंप्लीट करिए, एनसीईआरटी क्वेश्चंस लगाइए एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए। दो चीज़ें कंप्लीट करनी है आपको सिलेबस, कंप्लीट सिलेबस में, ठीक है। तीसरी चीज़ आती है सैम्पल पेपर। सैम्पल पेपर्स आपको लगाने हैं, ठीक है। सैम्पल पेपर्स बहुत ज़्यादा लगाइए, एक दो नहीं, बहुत ज़्यादा। जैसे ही सिलेबस कंप्लीट हो रहा है सैम्पल पेपर्स लगाइए बहुत ज़्यादा, ठीक है। सैम्पल कैसे लगाने हैं, एनालाइज करके लगाइए। एनालाइज नहीं करोगे तो उतना फ़ायदा नहीं निकल पाएगा, ठीक है। तो एनालाइज कैसे करना है, फॉर एग्जाम्पल आप सैम्पल पेपर लगा रहे हो, ठीक है। अब आपने लगाया तो खुद को मार्क्स दो कि आपके 80 मार्क्स में कितने मार्क्स आए हैं, ठीक है, कितने मार्क्स आए हैं। देखिए कौन से टॉपिक आपके कमज़ोर थे, ठीक है, कौन से क्वेश्चंस आपके नहीं बने, कौन से टॉपिक आपके वीक हैं। जाओ तुरंत उस पूरे चैप्टर को रिवाइज कर डालो, ठीक है। सैम्पल पेपर उठाओ किसी भी चैप्टर का, किसी भी सब्जेक्ट का, कोई भी आपको आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है, अच्छे से नहीं बन रहा है, आपको लगता है ये टॉपिक वीक है, चैप्टर वीक है, जाओ पूरे रिवाइज कर डालो। इस प्रकार से रिवीजन करते रहना, एनालिसिस करना है, ठीक है। और रिवीजन मैक्सिमम टाइम रखना, कंटेंट का हो या क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो, रिवीजन मैक्सिमम टाइम, ठीक है। और रिवीजन इसी तरह से करना है सैम्पल पेपर को एनालाइज करके। नेक्स्ट थिंग इज कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंसिस्टेंसी कि भैया कैसे लगाएं, जाओ इस पर एक वीडियो देखो जाके, या कोई भी, मैंने बहुत ज़्यादा वीडियो बना रखी, कंसिस्टेंसी कैसे लाएं। वीडियो देखने से कुछ नहीं होता, आँख मीच के जुटे रहो, सिंपल चीज़ भाई, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाएंगे। खुद को राइट कमांड दो, ठीक है, खुद को राइट कमांड दो और आँख मीच के जुटे रहो, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होने वाला है। पढ़ोगे, और मैं आपको बोल दूँ जैसे जैसे आप पढ़ोगे ना, आप पढ़ोगे स्ट्रेस फ्री होगे, स्ट्रेस फ्री होगे फिर पढ़ोगे, फिर पढ़ोगे फिर स्ट्रेस फ्री, तो एक लूप हो जाएगा। अभी आपका कौन सा लूप है, पढ़ नहीं रहे हो स्ट्रेस, स्ट्रेस है तो फिर नहीं पढ़ रहे हो फिर स्ट्रेस, इस प्रकार से।
सो आँख मीचे के पढ़ते रहो, यही सिंपल सॉल्यूशन है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों, मिलती है किसी और वीडियो में। कोई दिक्कत हो कमेंट कर दीजिए, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन हो आपके दिमाग में कमेंट कर दीजिए। चलिए दोस्तों, मिलती है किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।